सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और उसी क्रम में उसी वादे को निभाते हुए आज भी जब आप बटन दबाएंगे तो एक साथ 71,000 नियुक्ति पत्र देश भर में जारी होंगे। इनके लाभार्थी देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम सब जानते हैं, आपने कुछ समय पहले देशवासियों से ये वादा किया था कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और उसी क्रम में उसी वादे को निभाते हुए आज भी जब आप बटन दबाएंगे तो एक साथ 71,000 नियुक्ति पत्र देश भर में जारी होंगे। इनके लाभार्थी देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इस समय एक ही वक्त में देश के 45 स्थान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़ गए हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्वोत्तर तक। और ये नियुक्तियां सरकार के भिन्न भिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में की जा रही हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इत्यादि इत्यादि। साथ ही पिछले कुछ समय से रोजगार मेला की इस प्रक्रिया में एक और आयाम जोड़ दिया गया है और वो है मिशन कर्मयोगी प्रारंभ। अर्थात जो उम्मीदवार आपसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं वो अपनी नई जिम्मेवारी के लिए इस माध्यम से अपना शिक्षण प्रशिक्षण कर सके। हमें ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पिछली 2 किश्तों में जिन उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किए उन्होंने इस विकल्प का भरपूर उपयोग भी किया है। प्रधानमंत्री जी, बात समाप्त करने से पहले आपकी अनुमति से आपकी ही कही हुई एक बात दोहराना चाहूंगा। रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, और ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि पिछले 9 वर्ष के आपके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में आपने अनेकों ऐसे विकल्प उपलब्ध करवाए हैं जिससे लाखों की संख्या में रोजगार एवं जीविका के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देखते ही देखते स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख तक बढ़ जाना, बेरोजगारों के लिए आपके द्वारा प्रारंभ की हुई मुद्रा योजना 700 करोड़ राशि वितरित हो चुकी, 80 लाख लाभार्थी, 70% से अधिक महिलाएं। आपने रेहड़ी वालों की चिंता की तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 40 लाख वेंडर पार्टनर्स इसके लाभार्थी रहे। आपके नेतृत्व में अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया, हजारों की संख्या में कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। और साथ ही साथ आपने गति शक्ति जैसे कार्यक्रम प्रारंभ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो तेज रफ्तार दी है, उससे रातों रात अलग अलग किस्म के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां केवल 4.25 लाख किलोमीटर तक बनी थी, आज वो बढ़कर के 7 लाख किलोमीटर तक जा पहुंची। हवाई अड्डे केवल 74 थे इस देश में 2014 में, आज दुगने से भी बढ़कर 148, 300 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जहां पहले 145 हुआ करते थे, मात्र 260 उसमें और जोड़ दिए गए। और साथ ही साथ नए आयाम, खादी का उद्योग, 1 लाख करोड़ से अधिक टर्नओवर, खिलौनों के आयात के बजाय उनका निर्यात, ये सब रोजगार उपलब्ध करवाने वाले नए आयाम आपके द्वारा देशवासियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि भाग्यशाली हैं वो नौजवान जो आज आपसे ये नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगले 25 वर्ष में उन्हें यह अवसर रहेगा कि अपनी पूरी ऊर्जा, उत्साह और क्षमता के साथ वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके, ताकि जब सन 2047 का शताब्दी उत्सव वो मनाए तो गर्व के साथ कह सके कि मुझे नौकरी लेते हुए मेरा नियुक्ति पत्र मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त हुआ था। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी देश में हो रहे अभूतपूर्व विकास के नए आयाम
रोजगार सृजन की सरकार की प्रतिबद्धता और अमृतकाल में विकसित भारत के सशक्त आधार का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। ने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने। परमानेंट साइलेंट। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर 71,000 से अधिक नियुक्ति। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का एवं देश भर से जुड़ी युवा महाशक्ति का मार्गदर्शन करें। नमस्कार साथियों, आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों में इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन
एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत हिमालय की गोद में बसा हुआ रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि से देश में नए हाईवे बने हैं, नए एयरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पुल, अनगिनत ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है।